मौसम आ रहा है और एक के बाद एक लगातार आने वाली है बहुत सारे फेस्टिवल्स मतलब भी यही होता है अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घर को खूब सजाना और एकदम खुशी से दिन बिताना। तो ये सारे चीज़ों के लिए थोड़ी सी तैयारी हमें पहले से ही करना पड़ता है और जिसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड होता है, जैसे कि हमारा घर का साफ़ होना, मंदिर का साफ़ होना, मंदिर के अकॉर्डिंगली सजाना, खुद के लिए तैयारी करना और साथ ही में खाने पीने की तैयारी। तो धीरे धीरे करके शुरू कर रही हूँ और आज जो है घर का साफ़ सफाई से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। घर को एकदम से नया दिखाने का सबसे आसान तरीका यही रहता है कि जो बेडशीट है, पिलो कवर है या जो कार्टन्स वगैरह हम लोगों ने यूज़ किया है उनको हम अगर चेंज करते हैं तो वैसे तो समय समय पे हम सभी लोग इनको चेंज करते रहते हैं, लेकिन त्योहारों के टाइम पे चेंज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैंने यहाँ पे अपने सारे पिलो कवर्स और चादर वगैरह चेंज कर दिया है और ये चादर मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने लोकल मार्केट देहरादून से लिया था, प्योर कॉटन है और सामने हाथ में लेके देखने से यही एक फ़ायदा होता है कि आप किस तरह का चीज़ें ले रहे हो आपको पता चलता है। हम लोगों को ना ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे लगते हैं और फ़ोटो में तो सही पूछो तो सारी चीज़ें ही अच्छे दिखते हैं, उसमें से कुछ अच्छे आते हैं और कुछ नहीं भी आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल जब भी मैंने ऑफ़लाइन लिया है ना तो देखा है कि चीज़ों का क्वालिटी जो है, जितनी पैसे हमने दिया है, जो क्वालिटी हमें मिला है वो बेहतर होता है। तो इसीलिए मतलब मुझे ये चादर काफ़ी अच्छा लगा था और दो की कॉम्बिनेशन में मैंने लगाया, हल्का ग्रीन कलर का यहाँ पे मैंने एक चादर और यूज़ किया है जो कि रात को ओढ़ने के काम आता है और इस तरह से मेरा ये घर एकदम चकाचक हो गया, देखने में सुंदर दिख रहा है। ये वाला रूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बेसिकली ये बच्चों का रूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो है ना इसी रूम को यूज़ करते हैं। लिविंग रूम के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ रूम यूज़ होता है तो यही वाला है, इसीलिए गंदे भी ज़्यादा होते हैं। बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, कभी बैठ के अपना मारामारी झगड़ा भी कर लेते हैं, कोई चीज़ कहीं पे भी रख देते हैं, तो ये रूम गंदा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हटाना है, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखना है। और इतनी बड़ी इनका बुक सेल्फ है, बट बुक सेल्फ की हालत भी मतलब अक्सर ऐसा होता है जैसे यहाँ पे कोई महायुद्ध छिड़ गया है। और अब तो चल रही थी एग्ज़ाम, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। बहुत सारा बुक्स जो है ना हमेशा ही डेस्क के ऊपर पड़ा दिखा मिलता था और अब जो है इनके भी चादर वगैरह चेंज कर देंगे और बिस्तर को सबसे पहले ठीक कर लेंगे, क्योंकि जो बेड है ना ये घर का बहुत बड़ा एरिया लेके रहता है। तो बेड में अगर थोड़ी सी भी हम लोग चेंज करते हैं तो एकदम से घर का लुक चेंज हो जाता है। और इसके बाद बारी आई बुक सेल्फ का। ये जो बुक सेल्फ है ये एक्चुअली दो अलग अलग बुक सेल्फ है, लेकिन इसको एक साथ लगाकर इस तरह से तैयार किया गया है। और ये जो बुक सेल्फ है मैंने खुद डिज़ाइन बताया था कि इस तरह का होना चाहिए और मुझे ना ये वाला बुक सेल्फ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा हैपौजार्ड हुआ है और बीच में मैंने इसको कुछ छेड़ा भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर से ये लोगों ने रखा हुआ था जो शायद उस टाइम पे अगर मैंने अच्छे से रख दूँगी तो मिलेगा नहीं। तो इस सब चक्कर में मैंने ये इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं था। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो चीज़ें मुझे ठीक से रखना है। स्कूल ड्रेस कुछ यहीं पे रख दिया है, ये सारे धोने के लिए रखना है। काफ़ी सारे काम जो है ना आज मुझे निपटा के रखना है, क्योंकि इसके बाद जो तीज आएगी तो तीज के खुद की बहुत सारी तैयारियाँ होती है। तो ये घर का तैयारी पहले अगर करके नहीं रखेंगे तो बस इसी में लगे रह जाएंगे और बाकी चीज़ें ऐसे की ऐसे रह जाएंगी। रूम की साफ़ सफाई हमेशा एक पार्ट से अगर शुरू करते हैं ना तो ज़्यादा आसान होता है और दूसरे पार्ट से जब हम खड़े होकर देखते हैं कि हाँ वो साफ़ हो गया तो कहीं ना कहीं हमें एक साफ़ करने का मोटिवेशन भी मिलता है। अगर हर जगह एक ही साथ हाथ लगाएंगे तो ऐसा होता है कि कोई भी जगह ढंग से साफ़ नहीं हो पाता है और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया और अभी तक हमने कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए मैं एक जगह, छोटी सी जगह टारगेट करती हूँ, उस जगह जब साफ़ हो जाता है तभी मैं दूसरी जगह पर साफ़ करती हूँ। जैसे अभी मेरा बेड का काम हो गया है, बुक सेल्फ का काम हो गया है। अब जो ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जो DIY है बेसिकली, अलग से कोई ड्रेसिंग टेबल मेरे पास है नहीं, तो इसी को थोड़ा सा एकदम साफ़ करके झाड़ के डस्टिंग वगैरह कर लेंगे। डस्टिंग वगैरह रोज़ ही होता है, लेकिन एक डीप क्लीनिंग अगर करके रख देती हूँ ना तो 2-3 दिनों तक ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसी तरह से इसका पूरा झाड़ के तैयार करके रखेंगे। और ये जो 2 बॉक्स है वाइट कलर का, इसमें डेली यूजेस वाले जो कपड़े होते हैं बच्चों का वो मैंने रख के रखा है।
ये सारे कपड़े पहले अलमीरा में रहते थे और रोज़ अलमीरा ख़राब होती थी। जैसे ही वो आते थे स्कूल से तो अलमीरा से कपड़े ढूंढते थे और सारे कपड़े एक साथ होके बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता था। तो ऐसे कई बार हुआ है कि मैंने पूरा ठीक किया और 1-2 दिन के अंदर अंदर फिर से वही से कि वैसे हो जाता है। तो इसके लिए ये जो आइडिया है मैंने लिया है, ये आइडिया बहुत काम का है और इसी आइडिया से ना अब बिल्कुल अलमारी मेसी नहीं होता है। अब जो भी बेड कवर वगैरह निकला है, जो भी चीज़ें मैंने अभी अभी चेंज किया है, वो सारे चीज़ें अभी एक ही साथ में धोने के लिए रख दूँगी। इसको अगर जमा करके रखेंगे तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा जमा होगा, इसीलिए साथ ही साथ में अगर काम कर लेते हैं ना तो चीज़ें बहुत हल्का हो जाता है। और आज तो धूप भी अच्छा खासा आया है तो जल्दी से सारी चीज़ें सूख भी जाएगा। वैसे आज तो मशीन में मुझे 2-3 लोड लगानी है। रेगुलर यूसेज के कपड़े भी है, स्कूल के कपड़े हैं और जो बेडिंग वगैरह मैंने चेंज किया ये सारे थे। साथ ही मैं आज पर्दे वगैरह भी कुछ चेंज करूँगी तो वो सारे भी मुझे आज धो के रखना है। तो एक एक लॉट करके धोती रहूँगी, सुखाते रहेंगे। तो इस तरह से जो है ना एक ही दिन में बहुत सारा काम हो जाता है। ये जो टाइम होता है, ये टाइम मैंने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आने के बाद से ये सारे काम शुरू किया है और ये काम का मेरा टाइम लिमिट जो होता है वो बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जाना है। यानी कि इतने ही टाइम के बीच में जो भी काम है मुझे सारे कंप्लीट करनी है, बस यही टारगेट रहता है। और इसमें खाना भी बनाना है क्योंकि वो आते हैं, आने के बाद खाना खाते हैं तो उनको खाने के लिए बीच बीच में जो है ना खाने की भी व्यवस्था कर दिया। जैसे मैंने राइस रख दिया, दाल रख दिया और साथ ही में भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो भिंडी काट के तैयार कर दिया। घर में जितने भी लोग रहते हैं या कह लो जो भी रहते हैं उन सभी चीज़ों का देखभाल हमें करना पड़ता है। जैसे घर में हमारा कोई शौक से अगर कुछ डेकोर, होम डेकोर लेके आए हैं, उसको भी जैसे हम लोग देखभाल करते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करके पोंछ के सुंदर करके रखते हैं ना, उसी तरह से अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको भी टाइम टाइम पे पानी देना, छटाई करना, सार यानी कि खाद वगैरह देना, ठीक तरह से उनको पॉटिंग करना या रिपॉटिंग करना, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में जो है ना काम के बीच में ही करना होता है क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम निकालना नहीं हो पाता है। और सारे मेरे जो बेड कवर वगैरह था ये सारे धो के तैयार हो गया। तो चलो इसको फैला देते हैं। धूप अच्छा खासा आया है तो एक लॉट जब तक धोया जाएगा तब तक ये सूख के तैयार हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये सारी जो धोने का काम है ना ये कंप्लीट होकर रखेगा। हाथ में मेहंदी रहती है और उसके बाद धोने का काम या पानी का काम ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं, उससे क्या मेहंदी थोड़ी ख़राब हो जाती है। और ये झाड़ू पोछा करने के लिए कारपेट वगैरह सारे उठाने होते हैं तो इसको भी सब अपने अपनी जगह पे लगा दूँगी और इसी तरह से ना मेरा काम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे मैंने एक पाम ट्री लगाया है और एक जो पान के पत्ते लाए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी इसी साइड है। धूप हल्की फुल्की आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ दोपहर वाली धूप इसमें नहीं आता है। तो पान के पत्ते वाले जो पौधा है ना काफ़ी बड़ी हुई है और काफ़ी सारे पत्ते भी आए हैं। सच में देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पान लग जाएगा क्योंकि मुझे ना पान के लिए बहुत डर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है पान लगाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। लेकिन हाँ, पान लग गई है तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। और देखो साथ ही में मैंने ना पर्दे वगैरह भी चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये हल्की वाली पर्दे दिया है, हवा आता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। और ये जो पीछे देख रहे हैं सेटअप मेरा जो वीडियोस बनाती हूँ आप सभी के लिए उसी का है। और ये तीज के लिए बर्तन वगैरह भी धो के रख दिया है। पीतल के कुछ बर्तन जो कम यूज़ होता है वो भी धो लिया और जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है वो भी धो लिया है। और ये जो बड़ी सी दिया है ना, ये अखंड दिया जलती है एक, उसको भी धो के तैयार कर दिया है। और ये है लड्डू गोपाल जी जो डेली बेसिस पे वीडियोस में आप लोग देखते हैं। और इस टाइम लगभग कुछ 11 बज रहा होगा और इसी टाइम पे मुझे करनी है थोड़ी सी एडिटिंग। मैंने अपलोड करके रख दिया है वीडियोस और अपलोड करने के बाद भी थोड़ा सा काम बचा हुआ रहता है, वो सारे काम इसी टाइम पे कर लेती हूँ और आप सभी के लिए वीडियोस जो है ना इसी टाइम पे पब्लिक कर देती हूँ। कभी इस टाइम पे हो जाता है और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा शाम के टाइम पे, यानी कि 4, 5 या 6 बजे तक मेरा वीडियोस आते हैं। इसका 2 कारण है, या तो बच्चे आने से पहले मैं सारे काम कंप्लीट करके अपने वीडियोस को
टाइमली उसे रिलीज़ कर दूँ, या तो फिर बच्चे आने के बाद उनको खाना पीना करवा के उनको प्रॉपरली सेट करने के बाद ही मैं अपने काम में हाथ लगाती हूँ और उसके बाद वीडियो रिलीज़ करती हूँ। इसलिए 2 टाइम में कभी भी वीडियोज़ आती है और इसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं एक ही टाइम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बस वीडियोज़ का काम हो गया, आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दिया है और प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये है हरियाली तीज पूजा विधि, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अब जो काम बचा है ये है हॉल को थोड़ा सा मैं इसका डेकोरेशन चेंज करूँगी, इसकी लुक वाइज थोड़ी सी चेंज करूँगी। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ग्रीन इसमें ऐड करेंगे ताकि हरियाली तीज है थोड़ा सा पता चले। पर्दे लगे हुए हैं डेली यूज़ के लिए बहुत सही है और एकदम सोबर है, देखने में भी बहुत सुंदर है। लेकिन हाँ तीज त्योहार में थोड़ी सी चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसीलिए मैंने ये सारे पर्दे निकाल देंगे। और हाँ इसके बाद जो कपड़े धोने वाला लॉट लगेगी ना, ये इसी पर्दे का ही लगेगा। तो ये पर्दे है और जो दूसरा ग्रे कलर का पर्दे लगा हुआ था वो भी मैंने खोल दिया है, उसको भी मैंने धोने के लिए अभी डाल दूँगी। और ये जो है पौधा एक है आर्टिफिशियल फॉन ट्री, तो ये बहुत प्यारा सा है, एकदम नेचुरल ओरिजिनल सा दिखते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था, लिंक रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और इसी को मैंने यहाँ पे ना एक हैंग करके रखती हूँ, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। और 2 पर्दे यहाँ पे ग्रीन कलर के हैं, लाइट वेट है और इसको वाइट के साथ कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे लगाऊंगी ताकि ग्रीन और वाइट का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। बिकॉज़ हमारा मंदिर भी वाइट है और इसमें ग्रीन पर्दा हम लगाते हैं, तो ग्रीन और वाइट का ही एक कॉम्बिनेशन बनता है। और क्योंकि लिविंग रूम में ही सारी चीज़ें हैं, तो एक अगर मतलब सिमिलैरिटी रहता है ना, तो देखने में ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करके घर को एकदम नया लुक हम दे सकते हैं। कम से कम फेस्टिवल्स में तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, इससे बच्चों को भी थोड़ा सा ऐसा फील होता है ना कि देखो फेस्टिवल्स आ गए हैं। ये सारे पर्दे मैं अभी धोने के लिए डालने के लिए लेके जाऊंगी और ये रहा हमारा हॉल का जो है फाइनल लुक। इसके बाद मंदिर में भी मुझे भगवान का ड्रेसेस वगैरह चेंज करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, कैसे लगा ज़रूर बताना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।